सोचिए, अगर आपके सामने मृत्यु के देवता आ जाए और आपको मौका मिले उनसे पूछने का कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, तो आप क्या करेंगे? हजारों साल पहले एक नन्हे बालक ने यही सवाल यमराज से पूछा था और उसी सवाल ने खोला मृत्यु और आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य। ये कथा कठोपनिषद में दर्ज है। उस बालक का नाम था नचिकेता। अगर आप नचिकेता की जगह होते तो क्या इतनी हिम्मत दिखा पाते? लेकिन जब पुण्य के नाम पर छल किया जाए तो क्या उसे सच्चा धर्म कह सकते हैं? नचिकेता के पिता वाजश्रव ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वे अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे थे, लेकिन गाय बूढ़ी और निर्बल थी। नचिकेता ने सोचा, ऐसा दान तो व्यर्थ है। उसने पिता से पूछा, पिता, आप मुझे किसे दान करेंगे? क्रोधित होकर पिता ने कह दिया, तुझे मैं यमराज को दे दूंगा। यह प्रसंग कठोपनिषद में विस्तार से मिलता है। अगर आपके परिवार में ऐसा होता, आप क्या करते? कल्पना कीजिए, एक मासूम बालक अकेले मृत्यु के लोक की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में डर था या अटूट विश्वास? नचिकेता यमलोक पहुंचा। यमराज वहां नहीं थे। बालक 3 दिन तक बिना भोजन पानी उनके द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे तो उन्होंने कहा, बालक, तुमने मेरे द्वार पर 3 दिन भूखे प्यासे रहकर मेरा इंतजार किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। क्या आप भी किसी लक्ष्य के लिए इतनी धैर्य दिखा सकते हैं? सोचिए, अगर आपके पास मृत्यु के देवता से 3 वरदान मांगने का अवसर हो तो आप क्या मांगेंगे? नचिकेता ने कहा, पहला वरदान, मेरे पिता शांत हों और मुझे प्रेम करें। दूसरा वरदान, स्वर्गलोक की अग्नि विद्या मुझे बताइए। ये अग्नि विद्या बाद में नचिकेता अग्निस के नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरा वरदान, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? अगले पल यमराज ने उस सवाल का जवाब दिया जिसने दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों को भी चौंका दिया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह वो क्षण था जब मानव इतिहास का सबसे बड़ा सवाल पूछा गया, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? यमराज पहले टालते हैं, यह प्रश्न कठिन है, देवता भी नहीं जानते। धन, पुत्र, लंबी आयु मांगो, लेकिन मृत्यु का रहस्य मत पूछो। लेकिन नचिकेता अडिग था, मुझे सिर्फ सत्य चाहिए, मृत्यु का रहस्य बताइए। तब यमराज ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये नित्य है, शाश्वत है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जो इसे जान लेता है उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यही विचार बाद में भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में भी प्रतिध्वनित हुए। क्या आपको लगता है कि आत्मा अमर है? क्या वास्तव में सुख और भोग ही जीवन का लक्ष्य है? यमराज ने कहा, जो भोग विलास में फंस जाता है वो आत्मा का ज्ञान नहीं पा सकता, लेकिन जो धैर्य और विवेक से सत्य की खोज करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। कठोपनिषद इसे श्रेय और प्रेय का भेद कहता है। श्रेय का मार्ग कठिन है, लेकिन वही मुक्ति देता है। आप किस रास्ते पर चलना पसंद करेंगे? आसान सुख या सच्चा ज्ञान? क्या आप जानते हैं, यह कथा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के दार्शनिकों को हिला गई। इस कथा ने आगे चलकर भगवद गीता को प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में लिखा है कि नचिकेता की दृढ़ता से उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग सीखा। जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने उपनिषदों को पढ़कर कहा, यह दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सोच है। आपके हिसाब से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? नीचे कमेंट करें। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप नचिकेता की जगह होते तो यमराज से क्या सवाल पूछते? नचिकेता एक बालक था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे मृत्यु का रहस्य जानने वाला महान साधक बना दिया। आज भी उसकी कहानी हमें सिखाती है, डर से नहीं, सत्य की खोज से जीना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, अगर आप नचिकेता की जगह होते तो आप यमराज से क्या पूछते?